स्टडीज की बुक के चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स या प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली जनरल गाइडलाइंस होती है कि हमें डिसीजन कैसे लेना चाहिए और हमें कैसा बिहेव करना चाहिए। जैसे कि हम कोई डिसीजन ले रहे हैं तो हमें किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए उन डिसीजंस को लेने के लिए, वो ही मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की डेफिनेशन है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। तो ये तो था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग। अब हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को कुछ दूसरी चीजों के साथ कंपेयर करके इनके बीच में डिफरेंसेस देखते हैं। जैसे कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और प्योर साइंस के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं और जो प्योर साइंस होती है वो बहुत ही रिजिड होती है। मतलब जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं वो सिचुएशन के साथ हम उन्हें चेंज कर सकते हैं, पर जैसा कि हम जानते हैं कि जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स या जो साइंस में यूज होने वाले प्रिंसिपल्स होते हैं उन्हें हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं। जो सेकंड डिफरेंस है इन दोनों के बीच में वो है, जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं उनको हम क्रिएटिविटी से, अपनी सोच से और अच्छे से भी अप्लाई कर सकते हैं, पर वहीं दूसरी तरफ जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं वो हमेशा एब्सोल्यूट होते हैं और उसे हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते। जो इनके बीच में थर्ड डिफरेंस है वो ये है कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं वो जो अपनी सराउंडिंग्स होती है उनके साथ चेंज हो सकते हैं और अपने आप को एनवायरनमेंट के हिसाब से अडॉप्ट कर सकते हैं, पर वहीं साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो कभी भी टाइम के साथ चेंज नहीं होते हैं और वो हमेशा एक जैसे ही होते हैं। तो अब हम कंपेयर करते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और मैनेजमेंट टेक्निक्स को। तो जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं वो सिर्फ जनरल गाइडलाइंस होती है कि हमें एक टास्क को कैसे पूरा करना है, पर वहीं दूसरी तरफ जो मैनेजमेंट टेक्निक्स होती हैं वो एक पूरा मेथड या प्रोसीजर होता है जिसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं कि हमें उस टास्क को कैसे करना है। और जो इनके बीच में दूसरा डिफरेंस है वो ये है कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल होते हैं वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं कंपेयर टू जो मैनेजमेंट टेक्निक्स होती है, क्योंकि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं वो सिर्फ हमें बताते हैं कि हमें किन बातों को ध्यान में रखना है एक डिसीजन लेते समय, पर वहीं मैनेजमेंट टेक्निक में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं तो एक तरीके से हमें पूरा बता देते हैं कि हमें कैसे कैसे उस काम को करना है, तो वो इतने फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं। और अब आखिरी में हम कंपेयर करते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और वैल्यूज को। तो इनके बीच में जो फर्स्ट डिफरेंस है वो ये है कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं वो एक गाइडलाइंस होते हैं मैनेजरल एक्टिविटीज के लिए, पर जो वैल्यूज होती है वो हमें ये समझाती है कि हमें कैसे बिहेव करना है अपनी सोसाइटी में। जो सेकंड डिफरेंस है इन दोनों के बीच में वो ये है कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं वो टेक्निकल इन नेचर होते हैं, मतलब वो हमें टेक्निक्स बताते हैं एक तरीके से कि हमें किसी डिसीजन को कैसे करना है, पर वहीं जो वैल्यूज होती है वो एथिकल इन नेचर होती है, वो हमें सही गलत के बीच में फर्क बताती है। और जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं वो बनाए गए हैं ऐसे कि हम वैल्यूज को फुलफिल कर सकें, उन वैल्यूज को फॉलो कर सकें जो हमारी सोसाइटी में प्रिवेल करती है। तो ये थे मैनेजमेंट प्रिंसिपल का मीनिंग और उनके बीच में कुछ कंपैरिजंस। अब हम बात करते हैं नेचर या फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के बारे में कि इनके मेन फीचर्स क्या होते हैं। तो इसका जो फर्स्ट मेन फीचर है वो ये है कि ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं या परवेसिव इन नेचर होते हैं। मतलब जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल होते हैं वो हर जगह अप्लाई होते हैं, जिस भी जगह पर मैनेजमेंट होता है वहां पर ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल होते ही है, चाहे वो छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो आपका घर हो या एक बड़ी सी कंपनी हो। बस इन प्रिंसिपल्स को कैसे फॉलो करना है वो थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, पर ये प्रिंसिपल्स हमेशा हर जगह लगते ही हैं। जो सेकंड फीचर है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का वो है जनरल गाइडलाइंस। इसका मतलब है जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होता है वो सिर्फ गाइडलाइंस होती है कि हमें किसी टास्क को कैसे पूरा करना है। ये कोई भी रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं देते हैं किसी भी प्रॉब्लम का, ये सिर्फ हमें बताते हैं कि हमें किस चीज को ध्यान में रखना है। जो थर्ड फीचर है मैनेजमेंट फीचर्स का वो है ये इवोल्यूशनरी इन नेचर होते हैं और ये प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट से फॉर्म होते हैं। इसका मतलब है कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं वो रातों रात नहीं बने, उन्हें पहले प्लान किया गया था, फिर बहुत सारी अलग अलग छोटी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में उन्हें इम्प्लीमेंट किया गया था, उनके रिजल्ट्स को एनालाइज किया गया था, फिर ही इन प्रिंसिपल को फॉर्म किया गया था। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होता है वो डीप ऑब्जर्वेशन और रिसर्च से बनाए जाते हैं। इसका जो फोर्थ फीचर है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। तो जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं वो हमेशा अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग तरीके से अप्लाई किए जा सकते हैं, ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं। और जो मैनेजर्स होते हैं वो इन प्रिंसिपल को मॉडिफाई कर सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से। इसका जो फिफ्थ फीचर है वो ये है कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं वो बिहेवियरल इन नेचर होते हैं। इसका मतलब है कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल होते हैं वो इस तरीके से बनाए गए हैं कि वो बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज को इन्फ्लुएंस कर सके और जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय
जो सुपीरियर है और जो सबऑर्डिनेट है और जो दूसरे मेंबर्स है एक ऑर्गेनाइजेशन के, उनके बीच के रिलेशन को इम्प्रूव कर सके। और जो सिक्स्थ फीचर है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का वो है कि ये बेस्ड होते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे। इसका मतलब होता है कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं वो हमें बता सकते हैं कि अगर हम इस सिचुएशन में इस प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे तो हमें क्या इफेक्ट मिल सकता है। पर क्योंकि ह्यूमन बींग्स पे ये इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं तो ये एग्जैक्टली तो हमें नहीं बता सकता कि क्या इफेक्ट होगा, पर ये हमें आइडिया जरूर दे सकता है कि इस प्रिंसिपल का क्या इफेक्ट रहेगा हमारे टास्क। और इसका जो सेवेंथ और लास्ट फीचर है वो ये है कि ये कंटिंजेंट इन नेचर होते हैं। मतलब जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं वो सिचुएशंस पर डिपेंड करते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन में चल रही होती है। जैसे कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है तो इसका इफेक्ट अलग होगा, और एक ऑर्गेनाइजेशन एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो उस प्रिंसिपल का इफेक्ट अलग हो सकता है। तो जो एप्लीकेशन होती है इस प्रिंसिपल्स की वो हर ऑर्गेनाइजेशन के साथ थोड़ी थोड़ी चेंज हो जाती है। तो ये सब थे कुछ फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की, कि इनका क्या इंपॉर्टेंस है या फिर इनका क्या सिग्निफिकेंस होता है एक ऑर्गेनाइजेशन पे। तो इसका जो फर्स्ट इंपॉर्टेंस है वो है प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। इसका मतलब है कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं वो क्योंकि गाइडलाइंस होते हैं और वो बताते हैं मैनेजर्स को कि उन्हें क्या बातें ध्यान में रखनी है, तो इनसे उनका नॉलेज बढ़ता है और वो अच्छे से समझ पाते हैं एक सिचुएशन को, और उसी हिसाब से जो प्रिंसिपल्स के इफेक्ट होते हैं उनको एनालाइज करके ये सोच सकते हैं कि कौन सा डिसीजन उनके लिए राइट होगा। और एक तरीके से ये प्रिंसिपल्स मैनेजर्स को गाइड करते हैं एक सही डिसीजन लेने में। इसका जो सेकंड इंपॉर्टेंस है वो है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं वो हमेशा फोर्स करते हैं कि हमें एक प्लान से चलना चाहिए और सिस्टमैटिक तरीके से उस प्लान को फॉलो करना चाहिए, और सिस्टमैटिक तरीके से ही ऑर्गेनाइज करना चाहिए मैन और मटेरियल के बीच के रिलेशन को एक ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके और इसी तरीके से उन रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है। इसका जो थर्ड इंपॉर्टेंस है वो है साइंटिफिक डिसीजन, क्योंकि एक मैनेजर को बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं हर दिन, तो इसीलिए जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं वो मैनेजर्स को इस तरीके से हेल्प करते हैं कि उन्हें प्रॉब्लम्स को सिस्टमैटिकली और साइंटिफिकली कैसे अप्रोच करना चाहिए, ताकि वो एक ऑर्डर से सभी डिसीजंस को ले सके और वो ज्यादा अच्छे डिसीजंस ले सके। इसका जो फोर्थ इंपॉर्टेंस है वो है मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट्स। इसका मतलब है कि जो बिजनेसमैन होता है उसे रोज अपने एनवायरनमेंट में होते हुए चेंजेस के हिसाब से अपने बिजनेस को भी चेंज करना पड़ता है, उसके डिसीजंस को भी चेंज करना पड़ता है। तो इसी तरीके से जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं वो उस मैनेजर को या इस बिजनेसमैन को ट्रेन करते हैं कि उन्हें इन प्रिंसिपल्स को कैसे इम्प्लीमेंट करना है और वो कैसे इन डिसीजन को अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करके उस इन्वायरमेंटल कंडीशन में अच्छे से अच्छी तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन को रन कर सके। और क्योंकि ये प्रिंसिपल सिर्फ गाइडलाइंस होती हैं कि उन्हें डिसीजन कैसे लेना है, तो जो मैनेजर्स होते हैं वो इन्वायरमेंट के हिसाब से इन प्रिंसिपल्स को अपने हिसाब से अलग अलग तरीकों से मॉडिफाई कर अपने ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जो फिफ्थ इंपॉर्टेंस है इसका वो है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो हमेशा टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट करता है, और ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं वो उन्हें गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज बना सकें और सिस्टमैटिकली अपने काम को कर सके अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, और इसी तरीके से ये अच्छे प्लान्स बना सकते हैं टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में रहते हुए। इसका जो सिक्स्थ मेन इंपॉर्टेंस है वो है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जैसा कि हम जानते हैं एक बिजनेस एक सोसाइटी में ही चलता है और वो सोसाइटी के रिसोर्सेज को ही यूज कर सकता है, और बिना सोसाइटी के एक बिजनेस नहीं चल सकता। तो इसीलिए हर बिजनेस को सोसाइटी को कुछ ना कुछ वापस देना ही चाहिए। तो जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को ही पूरा करने पर इंसिस्ट नहीं करते हैं, पर वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी पूरा करने के लिए मैनेजर्स को गाइड करते हैं। जो सेवेंथ इंपॉर्टेंस है वो है मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। तो जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं वो हमेशा साइंटिफिक जजमेंट और लॉजिकल थिंकिंग पे ही स्ट्रेस देते हैं, वो इन्हीं बातों का ध्यान रखते हैं। तो इसीलिए जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं उन्हें एक बेस की तरह यूज करा जाता है रिसर्च और डेवलपमेंट के टाइम पर, क्योंकि ये एक बॉडी ऑफ नॉलेज प्रोवाइड करते हैं किसी भी रिसर्च वर्क के लिए, ताकि वो और ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन कर सकें और उन्हें न्यू आइडियाज आ सके और उनकी इमेजिनेशन इंक्रीज हो सके। और यही सब चीजें जरूरी होती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। और क्योंकि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं वो हमेशा मैनेजमेंट थ्योरीज का एक कोर होते हैं, मतलब वो हमेशा मैनेजमेंट थ्योरीज जो होती हैं वो प्रिंसिपल्स और मैनेजमेंट पर ही बेस्ड होती हैं। तो इसीलिए जो
प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो एक बेस की तरह काम करते हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग और एजुकेशन में भी। तो ये सब थे 7 इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो